हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। आज के क्लास में हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की अब थ्योरी क्लास को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। दिया है समाजवाद। समाजवाद क्या है? ठीक है, कह रहे हैं समाजवाद क्या है। कह रहे हैं समाजवाद ऐसा व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों पर, ठीक है, कारखानों पर अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? समाजवाद कहते हैं। इस व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए किया जाता है। कह रहे समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर या फिर कहें तो कारखानों पर भी अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तभी कहें तो उत्पादन की सभी संसाधनों पर, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, पूरे समाज का अधिकार हो, पूरे समाज का उस पर अस्तित्व हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समाजवाद। ठीक है, और यहाँ पर जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी वस्तु उत्पादित की जाती है, वो जो उत्पादित वस्तुओं का जो लाभ होता है वो किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उसका क्या किया जाता है? उपयोग होता है। तो उसे क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे। ठीक है, समाजवाद कहने का मतलब पूरी संसाधनों पर है किसका अधिकार होता है? समाज का, पूरे समाज का। ठीक है, और उत्पादन पर भी किसका? जो उसका उत्पादन होगा उससे लाभ जो होगा, लाभ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लाभ जो होगा तो उसे क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है साम्यवाद। अरे साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य एक ऐसा समाज का निर्माण करना हो जो वर्गहीन समाज हो। ठीक है, इनमें मानवता की एकमात्र की जाती है और जहां सभी को सामान्य न्याय मिले, धन को सभी के बीच आवश्यकता के अनुसार बांट दिया जाए। ठीक है, सबके सबके बीच क्या किया जाए? बांट दिया जाए। उससे क्या कहेंगे? साम्यवाद कहेंगे। कहने का मतलब समाजवाद का ही क्या है? थोड़ा ये है उसका अगला रूप है साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद में ये है कार्य संसाधनों पर, यहाँ पर समाज का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर कार्य समाज पर संसाधनों या फिर कहें तो भूमि हो या फिर पूंजी हो, वो समाज की आवश्यकता के अनुसार, जो भी गरीब है अमीर है, सबकी आवश्यकता के अनुसार क्या कर दिया जाए? सबके बीच बांट दिया जाए। जो भी संसाधन है, जो भी पूंजी है, सबके बीच बांट दिया जाए। तो उसे क्या कहेंगे? उसे उसे कहेंगे साम्यवाद। क्या कहेंगे? साम्यवाद। ठीक है, अगला है उदारवाद। कह रहे हैं कि उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के काफी महत्व देती है। कह रहे हैं एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफी महत्व देते हैं। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को दरकिनारा किया जाता है। इस व्यवस्था में क्या किया जाता है? पुराना जो परंपरा चली आता है उसको क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उदारवाद। कह रहे हैं एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है। इसमें उदारवाद में क्या किया जाता है? व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता की काफी महत्व दी जाती है या फिर कहें तो इसकी बात की जाती है। और इस पे जो है समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरातन जो व्यवस्था है, पुरानी जो परंपरा है, ठीक है, उसको दर किनारा किया जाता है, यानी कि उसको साइड किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उदारवाद कहेंगे। अगला है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स, ठीक है, इनकी जीवनी पर प्रकाश डालना है। कार्ल मार्क्स कौन थे इनके बारे में बताना है। कल कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, ठीक है, कह रहा है कि 5 मई को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर छूट गया है, 5 मई को 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो राइन, ठीक है, ये भी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर राइन प्रांत होगा। क्या होगा? राइन प्रांत के नगर में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, यहाँ भी गलती है। ठीक है, ट्रियर नगर में मिस्टेक हो गया है। ट्रियर नगर में एक विरोधी परिवार में होता। ठीक है, कार्ल मार्क्स आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था।
ठीक है। उन्होंने एजेंस से मिलकर 1848 ईस्वी में समाजवाद घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा गया। उन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के मूल सिद्धांत कार्ल मार्क्स के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तीसरा है अधिवेश मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, ठीक है, क्रांति का सिद्धांत, सरबराह वर्ग जो है तानाशाही को खत्म करके साम्यवादी जो है शासन व्यवस्था या फिर साम्यवादी समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, कर यूरोपीय समाजवादियों के विचार, कर यूटोपियन, यहाँ क्या होगा, यूटोपियन समाजवादियों का विचार क्या था। ठीक है, तो यूटोपियन समाजवादी जो थे मुख्यतः 3 व्यक्ति को माना जाता। ठीक है, पहला कौन हो जाएगा, आपका सेंट साइमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा चार्ल्स फूरिये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएंगे, चार्ल्स फूरिये, फिर आपका लुई ब्ला हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ब्ला साहब हो जाएंगे, लुई ब्ला। तो वही कह रहे हैं यूरोपियन स्वप्नदर्शी तथा आदर्शवादी थे। कह रहे हैं यूरोपियन स्वप्नदर्शी तथा आदर्शवादी थे। प्रथम फ्रांसीसी यूरोपियन समाजवादी विचारधारा के सेंट साइमन को माना जाता है। किसको माना जाता है, सेंट साइमन को प्रथम यूरोपियन समाजवादी के रूप में माना जाता है। इनकी राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए। इनका कहना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। ठीक है, इनका कहना था लोग जो है एक दूसरे का शोषण न करें। ठीक है, एक दूसरे को क्या करें, सहयोग करें और संसाधनों पर मिलजुल कर उसका क्या करें, बंटवारा करें, यानी जरूरत के हिसाब से। इनका जो है ये कहना था। किनका, तो यूटोपियन प्रथम समाजवादी थे कौन, सेंट साइमन। दूसरा है चार्ल्स फूरिये, कौन है, चार्ल्स फूरिये, ये भी क्या है, यूटोपियन समाजवादी थे। यूरोपियन समाजवादी चार्ल्स फूरिये आधुनिक अधिकरण प्रौद्योगिकीकरण के खिलाफ थे। इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगरों में तथा कस्बों में काम करना चाहिए। इनका कहना था कि ये जो छोटे जो मजदूर हैं, इनको जो है काम जो है छोटे कस्बों या फिर कहें तो छोटे उद्योगों में काम करना चाहिए, न कि बड़े, क्योंकि बड़े उद्योगों में काम करने से इनका क्या हो जाएगा, इनका शोषण होगा। ठीक है, तो इनका कहना था आधुनिक अधिकरण औद्योगिकरण के खिलाफ थे। इनका जो आधुनिक औद्योगिकरण के खिलाफ थे, सीधी बात। इनका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगरों में, छोटे कस्बों में काम करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है शोषण न के बराबर होता है। ठीक है, अगले हैं कौन, लुई ब्ला। ये भी क्या है, यूटोपियन समाजवादी के रूप में आते हैं। कह रहे यूटोपियन समाजवादी लुई ब्ला। यूटोपियन समाजवादी लुई ब्ला का मानना था कि, ठीक है, कि आर्थिक सुधार के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक। कह रहे अगर आपको अपने आप को आर्थिक रूप से सुधार करना चाहते हैं, अपने आप को क्या इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको राजनीतिक सुधार करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आपको आना चाहिए, राजनीतिक दशा को सुधार करना चाहिए। ठीक है, कह रहे लेनिन नई आर्थिक नीति, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा, करे नई आर्थिक नीति। ठीक है, करे यहां हो जाएगा आपका लेनिन का नई आर्थिक नीति। ठीक है, नीति हो जाएगा। करे नई आर्थिक नीति, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति का घोषणा। ठीक है, घोषणा 25 नहीं होगा, यहाँ पर 21 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक है। कह रहे हैं कि आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें की गई थी। ठीक है, क्या निम्नलिखित बातें शामिल थी। ठीक है, कह रहे हैं पहला था किसानों से अलग अनाज लेने पर एक निश्चित कर लगाया गया। 20 से कम कर्मचारी
उद्योगों कर व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिलेगा। कह रहा है 20 कर्मचारी मिलकर क्या करेंगे, किसी भी कंपनी को क्या करेंगे, वो आरंभ करेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं 3, यदि यह सिद्धांत जारी रखा गया कि जमीन राज्य की है, मानी जमीन जो है, भूमि जो है राज्य की होगी, फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएंगे, यानी किसान जो है अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर कहें तो अनाज को उपजाएंगे और एक निश्चित कर जो लगाया गया था उसको जो है उस कर को क्या करेंगे, अदा करेंगे। कर उपयोग उद्योग का केंद्रीकरण कर दिया, कर उद्योगों को एक व्यक्ति के हाथ में न करके उसमें जो है कई लोगों को सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, वही कह रहे हैं उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में सौंपा गया, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालन नहीं किया गया। ठीक है, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। कह रहा है विदेशी पूंजी पर भी क्या किया गया, ध्यान दिया गया। कार्ल मार्क्स का जन्म, अगला कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया है इटली में, रूस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के राइन प्रांत, ठीक है, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ट्रियर, ट्रियर, ट्रियर नगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। पर निम्नलिखित में कौन सी, ठीक है, यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लो, सेंट साइमन। तो सेंट साइमन भी थे, रॉबर्ट ओवन भी थे, लुई ब्लो भी थे। ठीक है, ये लोग जो थे, यहां से हो जाएगा, ये लोग थे, लेकिन ये जो थे नहीं थे। तो नहीं वाला पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए नंबर जो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये कार्ल मार्क्स, ये जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, ये थे कौन, ये वैज्ञानिक, वैज्ञानिक समाज सुधारक थे, समाजवादी थे, समाजवादी का जनक थे। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी का जनक कौन थे, कार्ल मार्क्स। तो ये यूटोपियन समाजवादी कतई नहीं होंगे। ठीक है, और राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस की रचना किसने किया था। टोस्क्यू ने, एंगल्स ने, कार्ल मार्क्स ने, टॉलस्टॉय ने। ठीक है, तो वार एंड पीस का जो लेखक थे, इसका जो है आप कमेंट में इसका जो है आंसर आप बताएंगे। ठीक है, वार एंड पीस के लेखक कौन थे, ये जो है आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको जो है आप जो है कमेंट में करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब थी, अप्रैल 1917 में, 1905 में, फरवरी 1917 में, या फिर नवंबर 1917 में। ठीक है, तो कह रहा है बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो आपकी नवंबर, ठीक है, नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, इसे नवंबरी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति कहते थे। ठीक है, ये आपका कब हुआ था, नवंबर में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु ऑप्शन दिया है 1923 में, 1924 में, 1921 में, 1922 में। तो लेनिन ने अपनी नई आर्थिक नीति जो था, ठीक है, नई आर्थिक नीति जो था इसने 1921 में लागू किया था, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1924 में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1924 में। अगला क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, कह रहा है लेनिन, टॉलस्टॉय, स्टालिन, प्लेखानोवा। रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था। ठीक है, लेनिन था, टॉलस्टॉय था, या फिर स्टालिन था, या फिर प्लेखानोवा था। तो पहला पूछ रहा है, तो पहला हो जाएगा प्लेखानोवा। कौन हो जाएगा, प्लेखानोवा। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रासपुटीन कौन था, कह रहा है रासपुटीन कौन था। समाज सुधारक था, दार्शनिक था, भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था। तो ये जो था ये एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, जो रूस के राजा थे जो उसको ये अपने प्रभाव में रखा था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिट्यूड की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच, रूस और इटली के बीच, या फिर रूस और फ्रांस के बीच। ठीक है,
तो इसका जो है राइट ऑप्शन आप हमें क्या बताएंगे, आप हमें कमेंट करके हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसका भी ये जो क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दासता प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में जो है कृषक दासता का अंत कब हुआ था, 1861 में, 64 में, 63 में, 64 में, 61 में, 62 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1800, ठीक है, 61 में, 1861 में हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि रूस का सामंत, रूस का सम्राट, पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का बर्तन, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सी नहीं होगा, ठीक है, हमारा बी होगा, रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, यानी ये जो है रूस का सम्राट। जार का मतलब होता है, रूस में जार का मतलब होता है रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था। टॉलस्टॉय ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, एलन में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाए, टॉलस्टॉय ने दास कैपिटल पुस्तक की रचना किया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्ल मार्क्स होगा। क्या होगा, बी नंबर होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। कार्ल मार्क्स ने आपका दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है, ठीक है। इसको समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। पर ट्रांस्की ने, क्रेंस्की ने, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने। तो लाल जो सेना का गठन किया था वो किया था ट्रांस्की ने। कौन किया था, ट्रांस्की ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये होगा। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, ठीक है, एंजिल्स को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को, दास कैपिटल को, वार एंड पीस को। ये आपका सी नंबर, दास कैपिटल को समाजवादियों का क्या बाइबिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कह रहा है एंजिल्स को, टॉलस्टॉय से, या फिर जेन से, या फिर दोस्तों किसकी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंजिल्स से मिलकर क्या किया था, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था, ठीक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को, 4 जून को, 1 दिसंबर को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, ठीक है, 1920 में, 1924 में, 1921 में, 1923 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1921 में आपका लेनिन का नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, ठीक है, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का, इटली का, फ्रांस का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वो कहाँ की राजकुमारी थी, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ के, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल को क्या कहा गया, माने जो कम, जो यहाँ पर कम संख्या थी उसको क्या कहा गया, मोन्सेविक दल, सरबरा वर्ग, बोल्शेविक दल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ज्यादा जो दल था उसको मोन्सेविक, और जो कम था उसको यानी अल्प उसको बोल्शेविक। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कम का आएगा तो मोन्सेविक होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। यूरोपीय संघ ने, ऑस्ट्रिया ने, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। इसका जो है ये जो है कौन किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा गया, ठीक है। तो रूस के सम्राट को क्या कहा गया, राजा कहा गया, रीजेंट कहा गया, फ्राउ कहा गया, जार कहा गया। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। आज के क्लास में इतना ही, आज के क्लास में
अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिए। कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कह रहा है 1867 में, 1883 में, 48 में, फिर 1848 में। ठीक है, तो दास कैपिटल पुस्तक की जो रचना हुई थी वो आपकी हुई थी 1867 में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कह रहा है किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो है पहली बात 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग होते हैं। तो संधि पूछ रहा है वर्साई की संधि, पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि या फिर ब्रेस्टलियोस की संधि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपने क्लू दे दिया है, यानी कि रूस जो है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो ये भी आपको क्या रहेगा? ये भी आपको कमेंट में इसका आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? और रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, केरेंस्की ने, ट्रोल या फिर ट्रांस्की ने? तो बोल्शेविक दल का जो नेता जो थे लेनिन थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका नेतृत्व कौन करेंगे? वही करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? लेनिन थे, कार्ल मार्क्स, एंग्लो, लियो टोल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।